अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग, मेरी यूट्यूब फैमिली, और कैसे आपकी ईद का फर्स्ट डे स्पेंड हुआ। देखें जी, मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मेरा ईद का फर्स्ट डे कैसे गुजरा। पहले तो आप देख लें मेरी टेबल पे क्या क्या खाने सजे हुए हैं, जो कि मैंने पूरा दिन लगा के बनाए हैं, क्योंकि मेरे घर फर्स्ट डे ही कुछ गेस्ट आने थे जिनको मैंने कि इनवाइट किया हुआ था। तो सबसे पहले तो मैंने अपने घर को सुबह सेट किया, ड्राइंग रूम को अच्छी तरह सफाई करवाई, उसको सेट किया, ट्रॉली पे चाय के बर्तन लगाए, डाइनिंग टेबल पे खाने के बर्तन लगाए, और फिर मैं आ गई किचन में। किचन में मैंने पहले सबसे पहले तो चीज़ों को मैनेज किया, जो कि मैंने एक दिन पहले ही थोड़ा बहुत रेडी करके रखा हुआ था। ये देखिए जी, ये सारी मेरी चीज़ें जैसे कि मैंने बनाने थी हलीम, कोफ्ते, चना और बीन्स की चाट, चिकन और नूडल्स। और स्वीट डिश में मेरी थी 3 स्वीट डिशेस, जिसमें कि मैंने बनानी थी सेवइयाँ, वो जो फ्राई होती हैं, और शीर खुरमा, और एक डेज़र्ट मैंने बनाना था कोल्ड डेज़र्ट, और जूसेस में मैंने बनाना था स्ट्रॉबेरी जूस और ऑरेंज जूस, जो कि मैंने पहले ही ऑलरेडी बना के रखा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें पहले मैंने सेट की और साथ साथ मैंने जी स्टार्ट कर दिया बनाना। सबसे पहले तो मैंने चिकन को थोड़ा बोनलेस किया नूडल्स के लिए, और अपनी जो मैंने हलीम के लिए पहले ही यखनी भी बना के रखी हुई थी, मतलब चिकन को मैंने बॉईल किया, चिकन को बोटियाँ उसकी अलहदा की और हड्डियाँ उसकी अलहदा की, और फिर वो यखनी अलहदा मैंने फ्रीज़ की हुई थी, एक दिन पहले ही मैंने थोड़ा बहुत अरेंज किया हुआ था। तो इस तरह मैंने चीज़ें बहुत मैनेज करके रखी हुई थी कि अगर अचानक ईद बन जाती है तो मुझे ज़्यादा सुबह मुश्किल ना हो। और ये सारी चीज़ें मैंने मैनेज की हुई थी। तो ये देखें जी, साथ ही मैंने रखी हलीम, और उसमें मैंने डाला वो जो चिकन मैंने श्रेड करके रखा हुआ था, और हलीम में मैंने बाज़ार का क्विक हलीम यूज़ किया हुआ था, और थोड़ी सी चने की दाल खुद से ऐड की थी। और ये साथ ही मैंने चिकन का मसाला बना के चिकन इसमें डाला और हलीम बना रही हूँ। और साथ साथ देखे जी, मैंने कोफ्तों के लिए भी मसाला तैयार किया। सारे काम मैं साथ साथ करती हूँ और किचन को मैस बिल्कुल भी नहीं होने देती। और लहसुन अदरक भी मैंने वो करके चॉप करके रख लिया। और हलीम मेरी आलमोस्ट तैयार हो गया, उसको सिर्फ तड़का रह गया है। और ये जो चिकन मैंने उसका थोड़ा कीमा सा बना दिया था ताकि ये जल्दी हो जाए, वो मैंने थोड़ा सा ऑयल लहसुन अदरक डाल के उसको फ्राई करके उसमें रखा और अपने चिकन को साथ साथ बनाया। चिकन मेरा ऑलमोस्ट तैयार है, अब इसको मैं उतारूंगी। और साथ मैंने जी रख दी नूडल्स, स्पैगेटीज़ मैंने रख दी साथ ही बॉईल करने के लिए, और वेजिटेबल्स को काटा जो कि मैंने इसमें डालनी थी। मुझे नहीं पता ये कौन सी कैबिज है, और ये थी पर्पल कलर की, मुझे बड़ा अच्छा इसका कलर लगा। तो बच्चों को चूँकि कलरफुल मैक्रोनीज़, कलरफुल नूडल्स पसंद आती हैं, तो इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी। जब मेरा चिकन अच्छी तरह बन गया, और ये सारे सॉसेजेस हैं जो कि आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड करें, थोड़ी सी ब्लैक पेपर और नमक डाल के ये सॉसेजेस मैंने डाले, और इसको मिक्स किया, थोड़ा सा पकाया। 5-10 मिनट में ये सारी जो वेजिटेबल्स हैं वो पक जाती हैं, और नूडल्स को इसमें ऐड किया है। देखिए ये कितना प्यारा कलर आ रहा है। और साथ ही जी मैंने कोफ्ते बनाने स्टार्ट कर दिए। नूडल्स हमारी तैयार हो चुकी हैं, ये साथ मैं बना रही हूँ उसके लिए राइस के लिए मसाला। ये हमारा सारे मेरे खाने आलमोस्ट 2 घंटे में तैयार हो चुके थे। और राइस का मसाला बना के मैंने रख दिया, क्योंकि राइस मैं तब बनाऊंगी जब मेहमानों के आने में आलमोस्ट घंटा रह जाएगा, क्योंकि ये जब ताज़े ताज़े दम से उठते हैं तो ये फिर ही अच्छे लगते हैं, वरना ये चिपक जाते हैं। अब इधर मैं बना रही हूँ सैलेड, जो कि मैंने बीन्स और रेड बीन्स थे इसमें, इसमें चने थे, और इसमें था खीरा और कैबेज और शिमला मिर्च, ऊपर में थोड़ी काली मिर्च डाली। और रिकॉर्डिंग के दौरान अगर आपकी हो जाती है डोर बेल, तो ये एक नेचुरल सी बात है, इसलिए प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। और ये थोड़ा सा मैंने चिली सॉस इसके ऊपर डाली है, और इसको मैं करूँगी अच्छा सा मिक्स। थोड़ी सी इमली की चटनी डाली थी, और ये डाल रही हूँ मैं इसमें थोड़ा सा जैतून का ऑयल।
ये देखिए इसमें बड़ी अच्छी इसका टेस्ट आता है और शाइन बहुत अच्छी आ जाती है। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए मैंने रख दिया था फ्रिज में। और जो हमने डेज़र्ट बनाया था या जो हमारे प्लान में था वो हमें कम लगा क्योंकि मेहमान थोड़े ज़्यादा आ गए थे। तो ये जो मैंने कुछ अपने पास एक रेसिपी बनाई, ये मैंने शीर खुरमा बनाया हुआ था। तो ये जी मैंने इसमें ये डाल के दूध और ब्रेड और चीनी अच्छी तरह इसमें मिक्स करके तो उसके ऊपर मैंने शीर खुरमा स्प्रेड किया और इसके ऊपर बहुत ही अच्छा सा मैंने इसको डिज़ाइन सा बना दिया ताकि ये पता ही ना चले कि ये क्या हमने बनाया हुआ है। और खाने वालों को समझ ही नहीं आई और सब ने इसकी बहुत ही तारीफ़ की कि ये शीर खुरमा आपने कैसे बनाया है, ये बहुत मज़े का है। इसको अच्छी तरह मैंने चिल कर लिया हुआ था और ये बहुत ही अच्छा बना। और ये देखिए ऊपर मैंने स्प्रेड वगैरह करके इसके ऊपर तो ये बड़ा अच्छा बना लिया। एक्चुअली हमारे डेज़र्ट में ये था जो कि हमने इसमें पुडिंग और ये सारी चीज़ें मिक्स करके और बड़े अच्छे तरीके से इसको मैं इसकी रेसिपी मैं आपको अलग से दिखाऊंगी। ये एक हमने कोल्ड डेज़र्ट बनाना था और जब हमें मेहमान ज़्यादा मुतवक्को हो गए तो हमने साथ ही अपनी एक और स्वीट डिश बना ली जो कि कैंडी बिस्किट और मतलब इन सारी चीज़ों से बनी थी। और मेहमानों की आमद होने वाली थी तो मैंने जी ये साथ ही मैंने राइस का सारा मसाला बनाया हुआ था तो उसमें मैंने इसको गर्म किया यखनी को जो कि मैंने पहले ऑलरेडी बनाई हुई थी। और इसमें मैंने अपने राइस जो कि मैंने भिगो के आधा घंटा पहले रखे हुए थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। गरम मसाला नमक मिर्च जो आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके मुताबिक और फिर दम पे रख दिया। और मेहमान मेरे आ चुके हैं और ये मैंने प्यारी सी टेबल अपने मेहमानों के लिए सजाई है। आप देखिए मेरे मेहमानों को बहुत भूख लगी हुई थी। मेरी वीडियो बनाने से पहले ही कुछ लोग आके टेबल पे बैठ गए। देखिए ये जूसेस वगैरह हैं, स्ट्रॉबेरी जूस है, इसमें ऑरेंज जूस है, इसमें कोल्ड ड्रिंक्स हैं। ये हमारे हैं अच्छे से मज़े के राइस जो कि मैंने चिकन राइस बनाए थे। कैंडल लाइट डिनर अपनी तरफ से मैंने अरेंज किया था। कोफ्ते हैं, चिकन कढ़ाई है, हलीम है, नूडल्स हैं और ये मेरा जी है सैलेड जो कि सारों को बहुत पसंद आया। और साथ ही मैंने चाय के बर्तन लगाए हुए थे ताकि जब बाद में चाय या कहवा चले तो वो हमें ज़्यादा तरद्दत ना करना पड़े। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा।